राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन हम देव कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री रखते हैं और देव कैसे उठाते हैं और बाद में इस सामग्री का हम क्या करते हैं। यानी देव उठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो देखिए, आप चाहें तो फर्श पर देव बना सकते हैं, क्योंकि फर्श पर जब हम देव बनाते हैं तो ना तो बाद में हमें उन्हें साफ करने में कोई दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर लोग आजकल फर्श पर ही देव बनाते हैं। घर में जहाँ पर भी आप देव बना रहे हैं, सबसे पहले उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम गेरू ले लेंगे और गेरू को हम पेस्ट बना लेंगे। और फिर देखिए, इस तरह से ईयरबड से या किसी भी लकड़ी के टुकड़े से कॉटन लगाकर हम देव बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें देवों का घर बना लेना। चारों तरफ से हमें लाइन बनानी है, दरवाजा छोड़ना है बीच में। और ये जो लाइन हम बनाएंगे ना, इसको डबल कर देंगे, डॉट डॉट करके आप इसकी लाइनें बनाएंगे तो थोड़ी आसानी से लाइन बन जाती है। तो देखिए, इस तरह से हम देवों का घर बना लेंगे। आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं, बालकनी में नहीं तो छज्जे में, पूजा घर के सामने देव बना सकते हैं, या कुछ लोग रसोई घर में भी देव बना लेते हैं। तो अगर आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, तो आप रसोई में देव बना सकते हैं। जहां पर भी आपको सुविधा हो आप घर में देव बना लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम देवों का घर बना लेंगे। उसके बाद हम देवों का हाथ बनाएंगे और उसके बाद हम वी का शेप देकर देवों का सिर बना लेंगे। तो इस तरह से हमें देवों का घर बना लेना है। उसके बाद हमें इसे डेकोरेटेड करना है। तो मैंने यहाँ पर जिगजैग का पैटर्न बनाकर यह घर को डेकोरेटेड किया है। आपको जो भी डिज़ाइन आता हो उसके हिसाब से आप डेकोरेटेड कर सकते हैं। आप चाहे तो डेकोरेशन के लिए खड़िया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो वाइट कलर की मिट्टी आती है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, या रंगोली के कलर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने देवों का घर बना लिया है। उसके बाद हमें देव बनाने हैं, यानी श्री हरि विष्णु भगवान हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर हम आकृति मात्र बना लेंगे, बस ये हमें दिखे कि ये श्री हरि विष्णु भगवान है। जैसे कि आकृति आपसे बन जाए वैसे ही हम बना लेंगे। और अपने क्षेत्र के अनुसार देव बनाने का जो भी आकृति आपके यहाँ बनाई जाती हो वह आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ही बदलाव होता है। मूल रूप से जो पूजा होती है वो एक जैसी ही रहती है। दीवार पर देव बनाए जाते हैं। तो दीवार पर देव हमने बना लिए हैं। उसका चैनल पर मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था। इस तरह हम देव बना लेंगे और देव के लिए फिर हम एक सीढ़ी बना देंगे। बैकुंठ से सीढ़ी बनती है, ये बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। उसके बाद हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो आप चाहें तो चौरा कोरों पर स्वास्तिक बना सकते हैं, या ऊपर दो कोनों पर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद हम तुलसी का गमला बना लेंगे। तो जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो सब के सब आप इस घर में बना सकते हैं। उसके बाद हम देवों के आँख और मुँह बना देंगे। और फिर जो भी जिगजैग का पैटर्न हमने बनाया था उसमें डॉट डॉट लगा देंगे। फिर हम देवों के चारों किनारों को इस तरह से तीन तीन की आकृति देकर पैटर्न बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें मोंगरे भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। कमल का फूल बना सकते हैं। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। सिंपल इस तरह का फूल भी आप बना सकते हैं। जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो हम देवों के घर में बना लेते हैं। आप चाहें तो शंख बना सकते हैं या ओम बना सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद हम देवों के घर से रास्ता देते हुए इस तरह 7 सर्कल बनाने हैं हमें। ये 7 सर्कल जरूर ही बनाए जाते हैं। और उसके बाद हम पैर बना लेंगे। तो घर के सदस्यों के जितने भी घर के सदस्य हैं उनके हम पैर बना लेते हैं। एक जोड़ी पैर हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। उसके बाद हम इस तरह से पैर बना लेंगे। आप चाहे तो गाय के, बछड़ों के, घर के सदस्यों के सभी के पैर बना सकते हैं। तो जब भी आप देव बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि देव बनाते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हो, क्योंकि ये दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो जो जरूरी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर बना दी हैं। तो देखिए, इस तरह हम देव बना लेंगे। देव का घर बन जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन में किसी भी समय जब भी आपको समय मिले हवदेव मांड सकते हैं। और फिर शाम को सूर्यास्त जब होता है तब हम देव उठाते हैं। तो दिन में इस तरह से हम देव मांड लेंगे। और देवों का रास्ता हमें ज़रूर बनाया जाता है घर के रास्ते के लिए। इस तरह से हम 2 लाइनें लगा दीजिएगा। इस तरह से हम रास्ता दे देंगे घर को। इस तरह से हम देव बना लेंगे। तो ये देव हमारे बन गए हैं। इसके बाद घर में जितने भी दरवाजे हैं, बाथरूम को छोड़ करके बाकी जितने भी दरवाजे हैं सब पे हमें 5-5 डांट लगाने लिए 5-5 बिंदु हम लगा सकते हैं, या एक एक जोड़ी पैर भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से सभी दरवाज़ों पर हमें लगा लेना है। अभी दिन में जब ये सब काम हम कर लेंगे तो थोड़ा सा देव जब सूख जाएंगे तो इसके ऊपर हमें कुछ सामान रखना होता है। तो क्या क्या सामान रखना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें अनाज रखना होता है। इस मौसम में, इस ऋतु में जो भी आपको अनाज मिल जाए वो आप रख सकते हैं। गेहूँ, बाजरा, आप जो भी मिल जाए वो रख लेंगे। उसके बाद जो भी ऋतुफल हो, इस समय सिंगाड़े का, मूली का ऋतुफल होता है तो मूली हम जरूर ही रखेंगे। मूंगफली हम रख सकते हैं, सिंगाड़े, गन्ने, क्योंकि इस समय गन्ने की फसल होती है। सेब, केला, जो भी फल आपको मिल जाए वो आप रख सकते हैं। तो सिंगाड़े यहाँ पर रख लिए हैं मैंने, सेब रख लिए हैं। उसके बाद
हमारे यहाँ चूरमा बनाया जाता है, आपके यहाँ भोग प्रसाद में जो भी बनाया जाता हो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद हमें एक देसी घी का दीपक रखना है और उस समय कॉटन रुई की फसल होती है तो रुई हम ज़रूर रख लेंगे। उसके बाद हमें कुछ दक्षिणा रखनी होती है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को सभी को पूरा कर देती है। इस तरह हम सारा सामान रख लेंगे। आपके पास जो भी सामान हो आप रख ले। देसी घी का हम दीपक रख लेंगे और जो भी आपके पास बन पड़े एकादशी के दिन वो आप रख लीजिएगा। साथ में देसी घी का दीपक रखकर इसको हम परात से ढक देंगे, क्योंकि परात बहुत ही शुद्ध बर्तन होता है, रसोई घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है परात, इसलिए हम परात को पूजा में यूज़ करते हैं। तो परात हम रख लेंगे। परात के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। सारा काम हमें देव उठनी एकादशी के दिन में ही कर लेना होता है। तो इस तरह से हम देव को परात से ढक देंगे। उसके बाद घर का कोई भी काम वाम हम कर लेंगे। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा तो हम एक लोटा जल लेके पूरे परिवार के साथ सभी बच्चों के साथ मिलके देव को उठाएंगे। तो शाम को सूर्यास्त के बाद जब सूर्य उदय हो जाएगा उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो दिए को हमें साइड में रखना है, ज़्यादा अंदर नहीं रखना है। कोशिश करें कि परात को ज़्यादा ना उठाएं। फिर दिए को हम जला देंगे। मैंने यहाँ पर दिया नहीं जलाया है क्योंकि ये डेमो वीडियो है। आपको मैं बता देती हूँ कि आपको दिया ज़रूर जला लेना है। उसके बाद हम दिया जलाना भूलना मत। और दिया जला के फिर हम परात को बजाते हुए देवों को उठाने के गीत गाएंगे। गीत में हम सबसे पहले घर के लड़कों के नाम लेंगे। ओले कोले धरे अनार जियो विजेंदर तेरे यार। ओले कोले धरे चपेटा जियो नीतू तेरे बेटा। फिर हम घर की लड़कियों के नाम लेंगे। ओले कोले धरे अंजीर ये है नेहा तेरे वीर। ओले कोले धरे लटके चाबी ये है नेहा तेरी भाभी। जितने अंबर सीख सड़ाई उतनी आगर बहुवल आई, जितने जंगल ही सारोड़े उतने आगर बर्दन गोड़े, जितनी खूटी टांगू सूट उतने आगर जन्मो पूत। उठ नारायण बैठ नारायण चल चने के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। जीम नारायण शीतल करवा कोरव पानी, उठो देव पियो पानी, उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ दे, कुआरे के ब्याह कराओ देव, ब्याह के गौने कराओ देव। इस तरह से हमारा गीत पूरा हो जाएगा। उसके बाद जोर जोर से हमें परात को बजाना है और अपने गोत्र का नाम लेते हुए देवों को उठाना है। तो आपका जो भी गोत्र हो आप वो गोत्र बोलकर देवों को उठा सकते हैं। तो हमारा गोत्र नागर है तो हम नागर बोल रहे हैं। उठो देव नागरों के, इस तरह से हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर हमें परात को उठाकर साइड में रख देना है। हमारे देव उठ जाएंगे। उठते ही सबसे पहले देवों को नमस्कार करना है। फिर थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेंगे और जल को हम वार देंगे। सबसे पहले हमें जल सींचना है, यानी जल के छींटे लगा देने हैं। जिस तरह से हम सुबह उठते हैं और मुंह धोते हैं उसी तरह हम जल के छींटे लेकर आप जल को साइड में रख देंगे। वार करके इस तरह हमारे देव उठ जाएंगे। और अब देव उठाने के बाद ये सारी सामग्री जो भी हमने रखी है वो घर के सब सदस्यों में हम बांट देते हैं। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है वह घर की किसी भी लड़की को हम दे देंगे। किसी भी कन्या को आप दे सकते हैं, कुंवारी लड़की को दे सकते हैं। जो भी हमने रुई रखी है उसे हम बाती बनाकर यूज़ कर लेंगे अपने पूजा घर में। और जो दिया बाती है उसके लिए हम इसके अलावा जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है वो घर के सभी बच्चों बड़ों में हम बांट देंगे। और बच्चों को साथ में ज़रूर बिठाना है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और अगली आने वाली पीढ़ी ये सब चीज़ें सीखती है, हमारे संस्कार उनमें पढ़ते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इन संस्कारों का ज़रूर बताना है। और जितना भी भोग सामान हमने चढ़ाया है सभी हम बच्चों में बांट देंगे। और यह सब घर के जब सदस्य खा लेंगे। पहले तो गेहूँ जो हम चढ़ाते थे उसके बच्चे दुकान पर जाकर चीज़ ले आते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। आजकल कोई भी दुकानदार गेहूँ नहीं लेता है, इसलिए आप बच्चों को पैसे दे दीजिएगा और जो जल है वो पौधों में सींच देंगे। तो इस तरह हमारे देव उठ जाएंगे रात को। और जब देव जलते रहने हैं तो रात को हमें साफ़ नहीं करना है देवों को, सुबह हमें देवों को साफ़ करना है। किसी किसी के यहाँ पूर्णिमा के दिन देवों को साफ़ किया जाता है, किसी किसी के यहाँ अगले दिन देवों को साफ़ किया जाता हो। तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज हो उसी हिसाब से आप देवों को हटा लेंगे। तो जो देवों का हमने छापा बनाया है उस पर झाड़ू नहीं लगानी है, पहले जल के छींटे लगाने हैं। उसके बाद हम किसी कपड़े से इसको साफ़ कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन देव गंगा जी नहाने जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से देव उठाने की विधि बताने की कोशिश की हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।